एक शांत रात थी जब चांदनी धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी और पुरानी गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। उस समय एक छोटे से गांव के कोने में स्थित आश्रम की दीवारें कई अनसुनी कहानियों की गवाह थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के समय उस आश्रम के पास से गुजरते हुए ऐसे किस्से सुनाते थे जिनमें प्राचीन ऋषियों के ज्ञान और आत्माओं के रहस्य छिपे थे। उन कहानियों में से एक थी ऋषि वशिष्ठ द्वारा आत्माओं से संवाद करने की प्राचीन विधि का, जिसे वशिष्ठ संहिता में लिखा गया था। अर्जुन नाम का एक युवक था जिसने बचपन से ही इन कहानियों को अपने दिल में बसाया था। उसे हमेशा से यह जिज्ञासा सताती आई कि क्या वास्तव में मृत आत्माएं हमसे बात कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो उनके पास किस प्रकार का ज्ञान छिपा होता है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह स्वयं उस प्राचीन विधि का अनुभव करेगा। वह बिना किसी भय के केवल सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से इस ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। अर्जुन के पास एक पुरानी संस्कृत पुस्तिका थी जिसमें वशिष्ठ संहिता के कुछ अंश लिखे हुए थे। उन पन्नों की मृदु कलम से निकली हर एक पंक्ति में ऐसा ज्ञान समाया था जो आज के आधुनिक समय में शायद ही कहीं मिलता हो। उसने उस पुस्तक को खोलकर मंत्रों का अध्ययन किया और महसूस किया कि हर शब्द में एक गहरी ऊर्जा छुपी है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह किसी अदृश्य रहस्य के करीब पहुंच रहा हो। उसने तय किया कि वह रात के सन्नाटे में, जब सब कुछ शांति से लिपटा होगा, तो अग्निकुंड का निर्माण करेगा। उसने शुद्ध घी, पवित्र जल और कुछ प्राचीन जड़ी बूटियां इकट्ठी की जिनका वर्णन उसी पुस्तक में मिलता था। एक छोटी सी अग्निकुंड बनाकर उसने धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और हवा में जैसे ही मंत्रों की धुन फैलने लगी, ऐसा महसूस हुआ मानो आसपास की दुनिया ही बदलने लगी हो। अग्निकुंड के धुएं में धीरे धीरे कुछ हल्की सी चमक उभरने लगी। अर्जुन ने देखा कि धुएं की लहरों में एक अजीब सी हलचल होने लगी है। वह अपने आप में गहराई से मग्न हो गया, मानो उसकी आत्मा उस अनदेखी दुनिया से जोड़ रही हो। धीरे धीरे उस धुंधली चमक के बीच एक आकृति प्रकट होने लगी। पहले तो वह केवल एक साया जैसा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका चेहरा साफ होता गया। उसकी आंखों में गहरी उदासी और रहस्यमयी ज्ञान की चमक थी। अर्जुन ने डर को अपनी हिम्मत पर हावी नहीं होने दिया और धीरे से पूछा, आप कौन हैं? आप किस संदेश के साथ यहां प्रकट हुए हैं? उस आत्मा ने बिना स्पष्ट शब्दों के अपने अस्तित्व की कहानी बयान की। वह बताने लगी कि उसकी आत्मा अधूरे कर्मों के बोझ से जकड़ी हुई थी जिसने उसे धरती पर बांधे रखा था। उसने यह भी संकेत दिया कि सही भावना, सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम के साथ किए गए यज्ञ और मंत्रों से आत्मा का बोझ हल्का किया जा सकता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह समझ गया कि यह सिर्फ डरावनी कथा नहीं बल्कि एक सीख भी है। आत्मा ने धीरे से कहा, जब मन में सच्ची भक्ति, शुद्धता और आत्मिक खोज की इच्छा हो तो आत्मा अपने आप से संवाद कर लेती है। यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिनका हृदय सत्य की प्यास से भरा हो। उस रात अर्जुन ने आत्मा के संदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने हृदय में बसाने का प्रण लिया। उसने महसूस किया कि यह प्रक्रिया केवल मंत्रों का जाप नहीं है, बल्कि एक गहन आंतरिक यात्रा है जहां व्यक्ति अपने भीतर छुपे सवालों और अनुत्तरित अनुभवों का सामना करता है। उस रात अग्निकुंड की लहरों में जैसे ही आत्मा ने अपना संदेश पूर्ण किया, वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। वह शांति न केवल उसके चारों ओर फैली बल्कि उसके अंदर भी समा गई। अर्जुन ने उस अनुभव के बाद अपनी पूरी जिंदगी बदल देने का फैसला किया। उसने समझा कि आत्मा से संवाद करना किसी विशेष शक्ति या तकनीक का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसे अपनाने के लिए सच्चाई, धैर्य और आत्मिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। उसने ठान लिया कि वह इस ज्ञान को न केवल अपने लिए रखेगा बल्कि उसे समाज के सामने भी लाएगा, ताकि हर व्यक्ति अपने अंदर छुपे रहस्यों और अनसुलझे सवालों का सामना कर सके। गांव में धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी और लोगों ने अपने अपने कार्यों में लौटते देखा, लेकिन उस रात की घटना की गूंज अभी भी आसपास महक रही थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने उस रात एक अजीब सी ध्वनि सुनी थी, तो कुछ का मानना था कि किसी आत्मा की उपस्थिति ने वातावरण को परिवर्तित कर दिया। अर्जुन ने अपने अनुभव को एक डायरी में दर्ज किया और हर पंक्ति में उसने उस अनुभव की गहराई और आत्मिक शक्ति को उकेरा। उसकी लिखी कहानी में यह बात प्रमुख थी कि आत्मा से संवाद करने की यह विधि सिर्फ किसी रहस्यमयी अनुभव का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें
अपने अस्तित्व की गहराइयों में झांकने का अवसर देती है। इसमें न कोई निश्चित सत्य है और न ही कोई अंतिम उत्तर। हर व्यक्ति जब इस अनुभव को अपने तरीके से अपनाता है तो वह अपने जीवन के अनगिनत सवालों के नए उत्तर खोजता है। यह ज्ञान चाहे वैदिक हो या आधुनिक, हमें यह सिखाता है कि हर आत्मा में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं और जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो जीवन एक नए आयाम में परिवर्तित हो जाता है। अर्जुन ने उस रात सीखा कि आत्मा से संवाद करने का यह प्राचीन तरीका हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और ज्ञान की खोज हमेशा एक यात्रा है जिसका अंत कभी निश्चित नहीं होता। हर बार जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। कभी कभी हमें अपने अधूरे कर्मों का एहसास होता है तो कभी हमें अपने भीतर छिपी शक्ति का पता चलता है। इस यात्रा में हर व्यक्ति को अपनी समझ से इसका अर्थ निकालना होता है। समय के साथ अर्जुन का अनुभव गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। कई लोग उस अनुभव को सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करने लगे, चाहे वह अपने पुरानी गलतियों का प्रायश्चित हो या आत्मिक शांति की खोज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर किसी ने यह समझा कि ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो हर अंधेरे को चीर सकता है। वह ज्ञान हमें इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में रहस्य हमेशा रहेंगे और हमें उन रहस्यों का सामना खुली आंखों से करना होगा। आज भी जब रात की चादर फैलती है और चांदनी अपने मंद प्रकाश से सब कुछ रोशन करती है तो कई लोग सोचते हैं कि क्या उन्होंने भी कभी उस अनुभव को महसूस किया है? क्या वे भी उस अदृश्य सेतु को पार कर अपने अंदर छुपी आत्मा की पुकार सुन पाते हैं? यह सवाल उत्तरों के बिना हर किसी के लिए एक खुली दहलीज की तरह है, जहां हर व्यक्ति अपनी समझ से इसका अर्थ निकाल सकता है। इस कहानी का अंतिम उद्देश्य कोई अंतिम सत्य बताना नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा का स्रोत है, एक खुली चुनौती है कि हम अपने अंदर छुपे सवालों का सामना करें, अपने अधूरे कर्मों को समझें और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पथ पर चले, इस ज्ञान से कुछ न कुछ सीख सकता है, चाहे वह आत्मा से संवाद करने का रहस्य हो या जीवन के अनगिनत रहस्यों का। यह अनुभव हमें बताता है कि ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर नया प्रकाश झलकता है। जब हम अपने दिल को खोलते हैं और आत्मा की पुकार सुनते हैं तो हर अनुभव एक नई सीख बन जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि जीवन में अंततः कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं होता, बल्कि यह हमेशा खुला रहता है। जिस तरह से हर व्यक्ति अपनी समझ से इसका अर्थ निकाल सकता है। इसलिए उस रात की घटना और अर्जुन का अनुभव सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक संदेश है। संदेश है कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने अस्तित्व की अनंत संभावनाओं का एहसास होता है। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को खुले मन से स्वीकार करें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, और अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को सीख की तरह अपनाएं। क्या यह अनुभव सच में आत्मा से संवाद करने का तरीका है या फिर यह सिर्फ हमारे मन की एक कल्पना है? यह सवाल हर व्यक्ति अपने अनुभव से खुद तय कर सकता है। यही खुली दहलीज है जहां हर कोई अपने ढंग से इसका अर्थ समझता है, और यही सबसे गहरी प्रेरणा भी है।